गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम आज पाठ पढ़ेंगे गुल्ली डंडा। मुंशी प्रेमचंद जिसके लेखक हैं, इसके कुछ भाग हम पढ़ चुके हैं। गुल्ली डंडा में आज वह लेखक जो है गया से बात कहता है कि दांव देकर जाओ, अमरूद अमरूद मैं नहीं जानता। गया यह बात कह रहा है कि मैं अमरूद नहीं जानता, मुझे तो दाम लेने हैं। आज लेखक यह बात कहता है कि मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, लेकिन वह न जाने मुझे पकड़ ही लेता था। मैंने उसे गाली दिए, मैं उसे कड़ी गाली दी और गाली ही नहीं एक चांटा जमा दिया। मैंने उसे दांत काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका। अर्थात गया जब लेखक रोने लगता है डंडा पड़ने के बाद, तो इस अस्त्र के सामने तो किसी की नहीं चलती है। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। अर्थात जब रोने लगता है तो गया भी उसे छोड़ देता है और बेचारा जो है डंडा पड़ने के बाद भी मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ वह घर पहुंचता है। उन्हीं दिनों इनके पिताजी का तबादला हो गया था। नई दुनिया देखी की अपार खुशी थी हृदय में। पिताजी जो है बड़े दुखी थे क्योंकि यहाँ खूब कमाने मिलता था, और माताजी भी बड़ी दुखी थी। इसलिए दुखी थी क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें जो हैं सस्ती मिल जाया करती थी। लेकिन मैं इसलिए प्रसन्न था कि हम दूसरे शहर देखेंगे, दूसरे गांव देखेंगे, इस बात की बड़ा प्रसन्नता था। मैं अपने मित्रों को बताने लगा था कि हम दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े मकान मिलेंगे, बड़े बड़े घर होते हैं, और वहाँ अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटता नहीं है, और जो पीटता है उसे जेल हो जाता है। ऐसे मित्रों को बताने लगा, और जब मित्रों को बताने लगा तो वास्तव में सारे मित्र जो है मेरी ओर देखा करते थे और यह कहा करते थे कि मानो तो भाग्यवान है भाई, जाओ, हमें तो इसी उजड़ ग्राम में जीना है और इसी उजड़ ग्राम में मरना है। आज 20 साल गुजर गए, मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी ज़िले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में आ पहुंचा हूं और डाक बंगले में ठहरा हुआ हूं। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियाँ जो है, बचपन की यादें जो हैं जाग उठी। मैंने छड़ी उठाई और कस्बों की सैर करने निकला। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन की उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल था, जिन क्रीड़ा स्थलों पर हम जो है बचपन में खेला करते थे। आज उस जगह पर खंडहर हैं, वहाँ पक्के मकान खड़े थे, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था। वहाँ अब एक सुंदर बगीचा था। स्थान की कायाकल्प हो गया है, स्थान जो है अब कायाकल्प हो गया है, रंग रोगन हो गया है। इस कारण से स्थिति का ज्ञान ना होता तो मैं उसे पहचान भी ना सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियाँ जो है बाहें खोल जो है पुराने मित्रों को गले लगाने के लिए, पुराने मित्रों से मिलने के लिए छटपटा रहा था, अधीर हो रहा था। मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूँ कि हे धरती, क्या तुम मुझे भूल गई? मैं तो अब भी मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ, मैं तो अभी मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ। सहसा एक खुली जगह मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा। एक क्षण के लिए अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा पद में अफसर का काम करता हूँ। साहबी ठाठ में रौब और अधिकार का आवरण करते हुए जाकर एक लड़के से मैंने पूछा, क्यों, यहाँ कोई गया आदमी का नाम रहता है क्या? उन बच्चों ने कहा, हाँ रहता है, जाओ बुला के ले आओ। फिर वो दोनों बच्चे जो हैं गया को बुलाने के लिए निकल पड़े, और वास्तव में गया जो है 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया और दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था, उससे गले लिपटना चाहता, लेकिन कुछ सोच कर रह गया। गया ने झुककर सलाम किया, हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं, आप मज़े में हो? बहुत मज़े में हो।
इस प्रकार से दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और दोनों जो है एक दूसरे से बात करते हुए यह पूछने लगता है, मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ हैं, कुछ खबर है इन लोगों का? तो गया बताने लगता है, मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों जो है डाकिया हो गए हैं, और मैं तो ज़िले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े ज़हीन थे, अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखा और कहा, गुल्ली डंडा क्या खेलूँगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती है। आओ आज हम तुम खेलें, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है, वहाँ आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ और वह ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़। बेचारा मुझे झेप रहा था, मैं उसे झेप रहा था, इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर तमाशा बना लेंगे। सब के सब खड़े होकर देखेंगे, अच्छी खासी भीड़ हो जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहाँ आएगा जो बचपन में आनंद मिला करता था। अगर भीड़ हो गया तो वो आनंद हमें नहीं मिल पाएगा। आज दोनों जो है आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर खेलेंगे और बचपन की उस मिठास को आज खूब रस लेंगे। बचपन की उस मिठास का रस आज खूब लेंगे, ऐसा दोनों जो है बैठकर आपस में ठान लेते हैं और दोनों चर्चा करते हैं। आज गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठाकर दोनों मैदान की ओर चल दिए। साथ में कुल्हाड़ी भी रखी हुई है, बड़ी गंभीरता के साथ भाव धारण किए हुए, लेकिन गया इसे अभी मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर एक उत्सुकता, एक आनंद का चिन्ह जो है दिखाई दे रहा था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में। धन्यवाद।